सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन टाटा पावर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है, क्योंकि कंपनी के आने वाले हैं आज के दिन क्वार्टरली रिजल्ट। अब पिछले अगर एक साल की बात करें तो कंपनी के नंबर कुछ ऐसे हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिले हैं जो कि इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हुए दिख जाए। पिछले एक साल में रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ज़रूर आपको डबल डिजिट से ग्रो होती हुई दिखी हैं। बट जब हम बात करते हैं पिछले 3 साल के CAGR के बारे में, तो वो नंबर और पिछले एक साल के नंबर में एक अच्छा डिफरेंस आपको दिख रहा है। और वही डिफरेंस की वजह से पिछले एक साल के अगर स्टॉक प्राइस CAGR देखोगे तो वो भी आपको नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो मार्केट में किसी कंपनी का ग्रोथ अगर काफ़ी अच्छा रहता है तो मार्केट ने उसको काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट भी किया है, हमने देखा है। बट वही ग्रोथ जब आगे चलकर स्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस कंपनी से रिलेटेड, उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो नंबर तो देखने को मिलेंगे नहीं, जिस वजह से प्रॉफिट बुकिंग का एक मौका मिल जाता है। अब आज के दिन जो Q4 के अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे, तो क्या वो अर्निंग्स पहले जैसे ही देखने को मिलेंगे या फिर आज के दिन कुछ बेटर होंगे? तो चलिए इसको लेकर मार्केट की क्या एस्टिमेट है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनी का एस्टिमेट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पहले रेवेन्यू का कॉलम दिखेगा, फिर EBITDA का, फिर मार्जिन्स का, और उसके बाद लास्ट में आपको नेट प्रॉफिट का कॉलम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस बार Q4 के अर्निंग से मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है? 17,094 करोड़ इस कंपनी के रेवेन्यू दिख सकते हैं इस Q4 में, ऐसा मार्केट उम्मीद कर रही है। 3,094 करोड़ का EBITDA हमें देखने को मिल सकता है, 18.1% का हमें मार्जिन देखने को मिल सकता है, और नेट प्रॉफिट हमें 1,026 करोड़ का देखने को मिल सकता है। अब ये सभी नंबर को अगर कंपैरिजन करोगे इसके पिछले क्वार्टर से, तो सिर्फ रेवेन्यू ही ऐसा है जो कि हम बोल सकते हैं Q1Q बेसिस पे अच्छा दिखेगा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। बट उसके अलावा जब हम बात करते हैं कंपनी के मार्जिन्स के बारे में, तो मार्जिन भी मार्केट कुछ खास उम्मीद करके नहीं चल रही है। Q1Q बेसिस पे गिरावट देखने को मिलेगी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट होगी। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप आ सकती है, बट Q1Q बेसिस पे गिरावट मार्केट उम्मीद करके चल रही है ड्यू टू लो मार्जिन। अब देखते हैं कि कंपनी के नंबर एग्जैक्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखने को मिलते भी है नहीं। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक तो कंपनी के अर्निंग्स आए नहीं है, बट जैसे ही अर्निंग्स आएंगे उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो टाटा मोटर्स का वो ट्रेडिंग सेशन था जब कंपनी आपको नंबर के बेसिस पे रिएक्ट करती हुई दिखती। अब कल के दिन इसके रिजल्ट हमें देखने को मिले। रेवेन्यू इग्नोर अगर हम करते हैं और प्रॉफिट को सिर्फ देखें तो प्रॉफिट नो डाउट अच्छे नज़र आए थे, एक्सपेक्टेशन से बोल सकते हैं बेटर थे। कुछ के एक्सपेक्टेशन से बेटर नहीं थे, बट कुछ के एक्सपेक्टेशन से अगर हम देखें तो काफ़ी बेटर कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिले थे। बट फिर भी आज के दिन आपको टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस वीक देखने को मिली। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि एनालिस्ट ने जो अपने रेटिंग्स हैं उसको डाउनग्रेड कर दिया है, यानी कि मल्टीपल नेगेटिव कमेंट्री टाटा मोटर्स को आज के दिन फेस करनी पड़ी है, जिस वजह से स्टॉक आज के दिन आपको वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा है। अब ये जो सारी नेगेटिव कमेंट्री है वो JLR के आउटलुक से रिलेटेड है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि टाटा पावर के जो टोटल रेवेन्यू है उसका सबसे बड़ा हिस्सा हमें JLR डिवीज़न से ही आता हुआ दिखता है। और इसके जो एस्टिमेट है उसको यहाँ पर कट किया गया है, क्योंकि JLR आउटलुक हमें थोड़ी सी कॉशियस नज़र आ रही है, मतलब बुलिश नज़र नहीं आ रही है। एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो वो अच्छी नज़र नहीं आ रही है। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन किया गया है
जिसमें बताया गया है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो JLR काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहेगी अपने डिमांड पे, क्योंकि 2026 में हमें टैरिफ की वजह से हो सकता है कि डिमांड की कमी देखने को मिले, डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हमें देखने को मिल रही है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, तो उस वजह से भी JLR की जो डिमांड है वो हमें वीक देखने को मिल सकता है। बट कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर ये भी मेंशन करती हुई दिखी हैं कि अभी जो आपको टैरिफ से रिलेटेड अनसर्टिनिटीज़ दिखी है वो सारे अनसर्टिनिटीज़ की वजह से लग्जरी पैसेंजर व्हीकल्स का जो मार्केट है वो हमें इम्पैक्ट फेस करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। बट अल्टीमेटली यहाँ पर जो टोटल रेटिंग्स हैं वो हमें JLR से रिलेटेड वीक देखने को मिल रही है। इस वजह से आपको मल्टीपल डाउनग्रेड्स देखने को मिले हैं मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। अब देखो दोस्तों, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि 2025 की बात करें तो JLR का जो सबसे अच्छा बिजनेस चला है वो US से चला है, और US में ही टैरिफ की वजह से अनसर्टेनिटी है, और उसके अलावा चाइना से उनको लगातार कंपटीशन मिल रहा है। BYD लगातार मार्केट शेयर गेन करती जा रही है, और कस्टमर एक्विजिशंस कॉस्ट भी हमें बढ़ती हुई दिख रही है। इसका मतलब मैं बता देना चाहूँगा आपको कि कोई भी कंपनी जब एडवर्टाइजमेंट करती है तो एडवर्टाइजमेंट से कन्वर्जन कितना है वो देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लो अगर ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट से आप उतना सेल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो इससे क्या है कि आपके कस्टमर एक्विजिशंस कॉस्ट बढ़ जाएंगे, जिस वजह से जो आपके मार्जिन्स हैं वो कम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं एक कार को बेचने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। इस वजह से आपको आज के दिन टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस भी वीक देखने को मिला है, क्योंकि मल्टीपल डाउनग्रेड रेटिंग्स हमें टाटा मोटर्स से रिलेटेड देखने को मिली है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब दोस्तों टाटा एलेक्सी की बात करें तो आज के दिन काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें टाटा एलेक्सी से रिलेटेड सुनने को मिली है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात रह सकती है। टाटा एलेक्सी ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ? मर्सिडीज़ बेंज के साथ। इनके जो R&D बिजनेस है इंडिया में फॉर व्हीकल इंजीनियरिंग SDV डेवलपमेंट्स, उसके लिए यहाँ पर मर्सिडीज़ बेंज ने टाटा एलेक्सी के साथ पार्टनरशिप करता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक विन विन सिचुएशन बोल सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर हम बोल सकते हैं टाटा एलेक्सी के लिए, क्योंकि पिछले एक साल में हमने देखा है टाटा एलेक्सी जो कंसिस्टेंट अच्छी नंबर्स हमें दिखाया करती थी वो पिछले एक साल में एकदम सुस्त हो चुकी है। रेवेन्यू तो चलो फिर भी 5% से ग्रो किया है, बट प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव रही है। और पिछले 3 साल का अगर आप स्टॉक प्राइस CAGR देखोगे तो वो भी आपको नेगेटिव देखने को मिला है, एक साल का भी नेगेटिव देखने को मिला है। इसका मतलब ये हम सोच सकते हैं कि मार्केट ने जो उम्मीद किया है इस कंपनी के ग्रोथ से, उस ग्रोथ को टाटा एलेक्सी ने डिलीवर ही नहीं किया है। और ये सारी चीज़ें हमें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखने को मिलती है। जब हम FIs और DIs के प्रेजेंस देखते हैं तो DIs तो फिर भी चलो हर क्वार्टर में अपनी स्टेक्स को इंक्रीज़ करती हुई दिख रही है, बट FIs को अगर आप देखोगे तो लगातार हर क्वार्टर में वो अपने स्टेक्स को डिक्रीज़ करते हुए दिख रहे हैं। और FIs मेनली बुलिश इन्वेस्टर कंसीडर किया जाते हैं, और DIs जो है वो अंडर वैल्यूड स्टॉक बाई करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। और FIs की सेलिंग किसी कंपनी में होती है तो मेनली ये माना जाता है कि वो कंपनी का जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट है वो वैसा हमें देखने को नहीं मिलेगा जैसा हम उम्मीद करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं टाटा एलेक्सी को सेल करने का रिकमेंड दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश की है कि FIs और DIs की बिहेवियर हमें कैसे देखने को मिलती है। DIs हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है, और FIs हमेशा बुलिश स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है। जिस स्टॉक का मोमेंटम उनको लगता है कि आगे चलकर ख़राब हो सकता है, वो स्टॉक से वो अपने स्टेक्स को कम करना शुरू कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप रिसर्च पर्पज़ के लिए ले सकते हो, ना कि इसको रिकमेंडेशन समझना कि टाटा एलेक्सी से रिलेटेड मैंने कुछ ऐसा बोला है, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों पारस डिफेंस। रिसेंटली Q4 के अर्निंग्स कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, उसके साथ 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी, जिसमें ये एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का बोल सकते हैं अपडेट दी थी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं न्यूज़, तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।